नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली एमपीपीएससी विथ जी में। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक्स को देखने वाले हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी 19 जून को होने वाले एग्ज़ाम के लिए। देखिए, एमपीपीएससी का सिलेबस जैसा कि आपको मालूम होगा काफ़ी बड़ा सिलेबस है। इसको आप 15 दिनों में ख़त्म करना, इसको काफ़ी कठिन टास्क रहने वाला है। लेकिन आप कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स के माध्यम से जो रिसेंटली एमपीपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग जिस भी पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको उनको तो हम अच्छे से 15 दिन में कवर कर सकते हैं। और यदि आपने स्मार्ट वर्क किया तो आप इजीली 75 के आसपास अपने स्कोर इसमें क्वेश्चन इतने सही कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है और जितने भी 15 दिन का 10 दिन का टाइम बचा है उसमें आप अपनी जी जान से मेहनत कर सकते हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। देखिए, कई दोस्त ऐसे होते हैं जो एक बुक्स की जगह उसी जैसे जैसे कि मानिए पॉलिटी है, पॉलिटी को 2-4 बुक से पढ़ते रहेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। एक कोई बुक पकड़ लीजिए, उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। चाहे कोई सी पब्लिकेशन की बुक हो, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बार बार रिवाइज़ करोगे तो आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है अच्छे से याद रहेंगे आपको, और एग्ज़ाम में आप उन क्वेश्चन को क्लिक कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम एमपीपीएससी के लिए लास्ट 15 डेज़ में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए उनको देखने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको समय पर मिलती रहेगी, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। देखिए, एमपीपीएससी के लिए सर्वश्रेष्ठ बुक लिस्ट कौन सी होनी चाहिए, 15 दिन में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, आप इसको अच्छे से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको मालूम होगा, आपका जो एमपीपीएससी का सिलेबस है टोटल 10 यूनिट में डिवाइड है। लेकिन 10 यूनिट को इतने कम समय में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। लेकिन हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से और स्मार्ट स्टडीज़ के माध्यम से हम अपने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जिस जिस भी सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं उनको आसानी से हम फिनिश कर सकते हैं। तो आपके इसमें सिलेक्शन की संभावना अभी भी है कि बढ़ सकती है। आपके 15 दिन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बुक होने वाली है, यह बुक देखिए काफ़ी फेमस बुक है। हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस बुक को पढ़ता है, चाहे भले वो कांस्टेबल हो, चाहे भले ऐसा ही हो। एमपीपीएससी स्टूडेंट तक भी इस बुक को रिकमेंड करते हैं। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आपको अच्छे से कवर करनी है। देखिए, इसमें आपको हिस्ट्री से लेके हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और विविध सभी आपको सामान्य ज्ञान के सब्जेक्ट आपको अच्छे से इसमें कवर कराए गए हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। आप इतने कम समय में इसको अच्छे से कर सकते हैं। यदि आपने एक या दो बार इस बुक को पढ़ा है तो आप इजीली इस बुक को फिनिश कर सकते हैं। तो सामान्य ज्ञान के पोर्शन के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर कुछ अदर बुक्स नहीं पढ़नी है। 15 दिन का समय काफ़ी कम समय है। इसके लिए आप इस बुक को अच्छे से सामान्य ज्ञान की जो लूसेंट पब्लिकेशन की बुक आती है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। रिसेंटली एग्जाम में भी ऐसा हुआ है कि इस बुक से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एग्जाम कोई सा भी एग्जाम हो। तो आपको क्या करना है, एक बुक को पकड़ लीजिए, लूसेंट की सामान्य ज्ञान की बुक को आपको सबसे पहले जो भी आपके एमपीपीएससी सिलेबस में यूनिट वाइज जो सिलेबस दिया गया है, जैसे कि ज्योग्राफी का हो गया, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री का, साइंस का, तो उसको आपको इसी बुक से अच्छे से पढ़ लेना है। और इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, आपको मध्य प्रदेश जो एमपी जीके के करीब 30 के करीब प्रश्न आते हैं एमपीपीएससी में, तो इसके लिए आपको कौन सी बुक पढ़ना है। देखिए, या तो आप देखिए मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी के बुक को, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेदमी इसकी बुक आती है एमपी जीके की, आप इसको पढ़ सकते हैं। या फिर जो भी बुक आपने जैसे कि आपने तैयारी की होगी एमपीपीएससी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की, तो जो भी बुक आपने पहले से पढ़ रखी हो एमपी की, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपने कोई बुक नहीं पढ़ी है तो आप हिंदी ग्रंथ अकेदमी की ज्ञान संपदा नामक बुक आती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इसको आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एमपी के लिए आप मध्य प्रदेश जो सामान्य ज्ञान की बुक आती है, आप मुकेश माहेश्वरी की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। इनकी भी अच्छी बुक आती है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और देखिए, एमपी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस एमपी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं, यदि आपने एग्जाम में इनको अच्छे से बना लिया तो आपके सिलेक्शन की पूरी पूरी संभावना बढ़ जाती है। तो आपको क्या करना है, एमपी जीके के लिए या तो आप हिंदी ग्रंथ अकेदमी की एमपी जीके की बुक ले लीजिए, या फिर आप मुकेश महेश्वरी की बुक आती है सामान्य ज्ञान की एमपी की, उसको ले सकते हैं। या फिर आप इसमें आपने जो भी बुक्स इससे पहले ऑलरेडी पढ़ रखी हो एमपी जीके की, उसको आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन रिवाइज जरूर कीजिए, दो बुक पर मत भटकिए। या तो आप जो भी बुक आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको पढ़िए, या फिर आप इन दोनों बुक में से कोई सी भी एक बुक को आप कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है। देखिए, अगली बुक देख लेते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो देखिए, करंट अफेयर्स से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। तो करंट अफेयर्स के लिए देखिए समसामयिकी घटना चक्र की बुक आती है, या वार्षिकांक दृष्टि दृष्टि के नाम से यह आता है। तो देखिए, इसमें 1 जून 2021 से 10 मई
2022 तक की घटनाओं का इसमें संकलन किया गया है। तो काफ़ी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छी बुक है। तो आप करंट अफेयर्स के लिए समसामयिक की घटना चक्र की दृष्टि के नाम से बुक आती है। इसको आप अच्छे से कंसीडर कर सकते हैं, पॉइंट वाइज पढ़िए और रिवाइज कीजिए, तो यहाँ से भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूरे पूरे बन सकते हैं। देखिए बात करें, आगे देख लेते हैं। बात करें एमपी करंट अफेयर्स के लिए, तो देखिए एमपी करंट अफेयर्स के लिए तथ्यवान की बुक आती है, विक्रम सर्व शिक्षा समिति और एवं तथ्यवान जो मतलब पब्लिक वो है, एनजीओ है, इसके द्वारा बुक पब्लिश की जाती है। तो आप इस बुक को कंसीडर कर सकते हैं। इसमें एमपी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एमपी करंट अफेयर्स के भी कम से कम 5 से 6 प्रश्न इसमें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए यदि आपने इससे पहले लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ रखी है पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत की बुक से एक तो पॉलिटी के क्वेश्चन एमपीपीएससी में काफ़ी आते हैं। इसको आप लक्ष्मीकांत की बुक को 15 दिन में ख़त्म करना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन आप इसके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको इसमें से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपके एग्जाम में आयोग से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसमें करीब 6-7 से ज़्यादा आयोग इसमें दिए दिए हैं, तो आपकी 2 यूनिट इसमें अच्छे से कवर हो सकती हैं। इन बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके प्रश्न अच्छे बनेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। और इन्हीं बुक को रिवाइज करती रहिए, ज़्यादा समय नहीं है, 15 दिन का समय। आप इन बुक को अच्छे से पढ़िए, काफ़ी समय अभी बचा नहीं है एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।